नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सचिन यादव है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। पर फिलहाल मैं दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी उम्र लगभग 24 साल की है और मैं दिखने में बहुत क्यूट हूँ। शायद इसलिए लड़कियों को मेरा स्वभाव ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने जीवन का प्यारा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह सोकर उठा था। तभी मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। पहले कुछ देर तक घंटी बजी और फिर कॉल कट गई। मैंने कॉल बैक की तो सामने से एक बहुत ही प्यारी आवाज आई, हेलो सचिन, मैं पायल। तो मैंने बोला, सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो इस पर पायल कहती है, अरे भूल गया तू, मैं अमित की बहन बोल रही हूँ। इस पर मुझे अचानक से याद आ गया तो मैंने पूछा, अरे और बता पायल, कैसी है तू और तुझे मेरा नंबर कैसे मिल गया? इस पर पायल कहती है कि मैंने तेरा नंबर अपने भाई के फोन से लिया है। वह सब छोड़, ये बता तू दिल्ली में ही है ना? तो इस पर मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं दिल्ली में ही हूँ। बताओ, कोई काम है क्या? तो इस पर पायल कहती है, यार मैं दिल्ली आई हूँ कोचिंग के लिए। भाई ने बताया था कि तू उधर ही कहीं रह रहा है। मुझे एक रूम चाहिए था तो सोचा कि तुझसे ही पूछ लेती हूँ। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि पायल बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की है। उसकी याद करते ही दिमाग घूम जाता है। मैंने उसे स्कूल टाइम में ही देखा था और वह स्कूल में भी मुझसे सीनियर थी। स्कूल के सारे लड़के उस पर मरते थे और उन लड़कों में से एक मैं भी था। मैंने कहा, ओके यार, चलो मैं पता करके बताता हूँ। तो इस पर पायल कहती है, देख यार, तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। तो इस पर मुझे हंसी आ गई और वो कहती है, अच्छा तू बता, तू पहले जैसा क्यूट ही है ना, या दिल्ली रहकर कुछ बदल गया है? तो मैंने पायल से कहा कि तुम बताओ, अब तो तू और भी ज्यादा हॉट हो गई होगी। पायल कहती है, कोई डाउट है क्या? उसके बाद कुछ नॉर्मल बातें हुई। मैंने कहा कि मैं शाम को कॉल करता हूँ और फोन रख दिया। शाम को पायल ने वापस कॉल किया तो मैंने पायल से कहा, रूम तो नहीं मिला है यार, लेकिन तू चाहे तो मेरे साथ शेयर कर सकती है, क्योंकि मेरे फ्लैट के दोस्त भी 3 महीने के लिए घर पे गए हैं और मैं अकेला हूँ। मेरे पास 2 कमरे हैं। पायल बहुत ही ज्यादा खुले दिमाग की लड़की थी। वह झट से मान गई और बोली, अरे यार, ये तो और भी ज्यादा सही होगा। मुझे तेरा साथ मिल जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। चल, मैं परसों आ रही हूँ। यह सुनकर मैं बहुत खुश था। जब वह आई तो उसने मुझे कॉल किया। मैं उसे मेट्रो स्टेशन लेने गया। मैंने जब उसे सामने से देखा तो भाई क्या मस्त माल लग रही थी और आकर उसने मुझसे हाथ मिलाया। कुछ देर बाद हम दोनों फ्लैट पर पहुंच गए। मैंने उसे रूम दिखाया। उसके बाद उसने चेंज करने के लिए बोला और मैं बालकनी में आकर बैठ गया। जब वह चेंज करके आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने नाइटी पहनी थी और वह भी घुटने तक। उसने देखते ही बोला, अबे साले, अब तक नहीं सुधरा, तेरे तो नेटवर्क आ गए। यह कहकर हंसने लगी और उसने सिगरेट सुलगाई और मेरे साथ बैठकर कश मारने लगी। मैंने भी सिगरेट के 1-2 कश खींचे। दोस्तों, वह स्कूल टाइम से ही शराब सिगरेट पीती थी। फिर शाम का खाना खाया और हम लोग बातें करने लगे। रात हुई तो वह मेरे कमरे में मेरे ही बिस्तर पर सोने के लिए कहने लगी। तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती थी? तो उसने मुझसे कहा, साले, वैसे भी तेरे टावर आ रहे थे, ऐसा ना हो कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए। और वो हंस दी। फिर बाद में बोलती है कि मुझ पर भरोसा रख ले तू। मैं कोई रसगुल्ला नहीं हूँ कि तू यूं ही हजम कर लेगा। उसकी बातें सुनकर समझ में आया कि पायल बिंदास है, पर किसी के काबू में वह आसानी से नहीं आ सकती थी। अब हम दोनों एक ही कंबल में लेट गए थे। हम दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही उसकी बॉडी का कोई हिस्सा मेरे शरीर से टच होता तो बहनचोद दिमाग खराब हो जाता था। फिर हम दोनों सो गए। अगली सुबह मैं सो रहा था और वह उठकर फ्रेश होने चली गई। वह बाथरूम से वापस आई तो उसने मेरा कंबल खींच दिया। सबको पता है। तो इस पर पायल कहती है, अबे खड़े हो जा, कोचिंग का भी पता करना है और अपना ये टावर सही कर ले टोपू। मैं भी उठ गया और जल्दी जल्दी रेडी होकर हम दोनों कोचिंग का कंफर्म करके वापस आ गए। जैसे ही हम दोनों फ्लैट में घुसे,
उसने मुझे गले लगाया और बोली, थैंक यू यार, तेरी वजह से ये सब कुछ आसान हो गया। मैं भी बेशर्म हूँ। मैंने भी उसे कसकर पकड़ लिया और धीरे से उसके चूतर दबा दिए। उसने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। टाइट जीन्स और टॉप में कमीनी क्या जहर लग रही थी। तभी उसके पास उसके भाई का कॉल आया और उसने पूछा कैसा है, तो मैंने बोला एकदम मस्त। फिर उसने अपनी दीदी के बारे में पूछा और सब कुछ करने के लिए थैंक यू भी बोला। मैं उसकी बहन की भी इज्जत करता था, पर जब उसकी बहन ही तो मैं क्यों पीछे हटूं? वह भी ऐसी लड़की के साथ हटने का मतलब तो पक्का चूतिया ही हूँ, जो कि एकदम माल हो। पायल ने अपने भाई से बात की। कुछ देर बाद वह आराम करने चली गई। शाम को उसने कहा, यार सचिन, मुझे पिए हुए बहुत दिन हो गए हैं, आज तो तू ले ही आ। और मैं गया वहीं से एक विस्की की बोतल ले आया। वैसे मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, पर कभी कभी ले लेता हूँ। उसके बाद उसने सब सामान सेट किया और पैक बनाए। वह तो खिलाड़ी थी, मैं ज़्यादा नहीं पीता था क्योंकि मुझे जल्दी चढ़ जाती थी। उसने एक बार में ही पैक खाली कर दिया और सिगरेट सुलगा ली। मैं धीरे धीरे ले रहा था क्योंकि मुझे पता था कि जल्दी चढ़ जाएगी। वह बिल्कुल खुलकर मुझसे चिपकी हुई बैठी थी और हम दोनों बकचोदी कर रहे थे। वह बार बार मुझसे कुछ न कुछ करके छेड़ रही थी। मैं समझ गया था कि पीना तो एक बहाना है। थोड़ा सा नशा उसको भी था। वह बोलने लगी, तू साले वही मस्त सामान है, बिल्कुल भी नहीं बदला। और मैं भी उसको छेड़ने लगा और मैं भी बोला कि तू भी तो नहीं बदली, वही सेक्सी माल दिखती है। ये कहकर मैंने उसकी जांघों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और मैं बोला, अगर तू अमित की बहन नहीं होती तो अब तक मैं तुझे चुका होता। तो पायल कहती है, क्या बोला तूने? तो मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं। तो पायल कहती है, क्यों, अमित की बहन नहीं होती तो तू क्या करता? तो मैं बोला, छोड़ ना यार, वह मेरा दोस्त है और तू उसकी बहन है। तो इस पर पायल कहती है, दिया है क्या? अबे मैं लड़की ही हूँ। यह सुनते ही मैं उस पर चढ़ गया और उसे किस करने लगा। वह भी मुझे पागलों की तरह चूमने लगी। तभी उसने धीरे से मेरे कान में बोला, अब बोल। यह कहकर मैं पायल के होंठों को चूसने लगा और वह भी मुझे पागलों की तरह किस कर रही थी। फिर मैं उसकी गर्दन को चूसने लगा। मैंने उसके टॉप को फाड़ दिया। इतने में उसने मेरी टी शर्ट निकाल दी। वह बोली, इसे उतारना साले, मुझे चूसना है, क्यों तड़पा रहा है? तो मैंने भी उसकी शर्ट निकाल दी। अब वह खुलकर मजे ले रही थी और इस तरह हम लोगों ने पूरी रात किया। इसके बाद हम लोगों का नियम था कि हम लोग डेली करते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।